नमस्कार दोस्तों। यूपीएससी में अगर आपको क्वालिफाई करना है यानी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दो तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेन भूमिका निभाती है, जिनका रोल सबसे प्रमुख होता है। उनमें एक चीज़ होती है ऑप्शनल। ये सबसे प्रमुख चीज़ होता है। ऑप्शनल विषय की तैयारी के लिए लड़के हमेशा दो चीज़ों के लिए परेशान होते हैं। पहला ये कि ऑप्शनल में हम कौन सा विषय लें, और दूसरा ये कि जो विषय लें उसे कैसे तैयार करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल के लिए एक बेहतर मटेरियल को दिखाने वाले हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल को अपना ऑप्शनल बनाते हैं। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल को पूरा नाम होता है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, शॉर्टकट में से PSIR भी कहा जाता है। PSIR ऑप्शनल के लिए हिंदी मीडियम बात करें तो राजेश मिश्रा सर के नोट्स सबसे अच्छे और सबसे बेहतर माने जाते हैं। वही इंग्लिश मीडियम की बात करें तो इसके लिए शुभ्रा रंजन मैम के नोट्स सबसे अच्छे माने जाते हैं। हम आज के इस वीडियो में राजेश मिश्रा का नोट्स को दिखाने वाले हैं जो कि हिंदी मीडियम में होता है। दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस की तैयारी के लिए दो चार चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। पहले ये कि पॉलिटिकल साइंस को दो भागों में मुख्य तौर पर बांट कर दिखाया जाता है। पहले हिस्से में अगर हम देखें तो उसमें आपको पॉलिटी से संबंधित जो सैद्धांतिक चीज़ें हैं वो चीज़ आपको देखने को मिलती हैं, साथ ही साथ उसको वर्तमान से जोड़ के भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें देखी जाती हैं। और दूसरी ये कि जो IR का सेक्शन है वो भी प्रमुख माना जाता है। दोस्तों, इसीलिए राजेश मिश्रा सर के नोट्स बेहतर माने जाते हैं, क्योंकि इनकी जो जिन विषय पर कंटेंट इन्होंने दे रखा है, जिन टॉपिकों पर कंटेंट दे रखा है, उनकी जो डेप्थ है बहुत ही अच्छी है। और वहीं हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो आपके पूरी स्ट्रैटेजी के साथ साथ क्लैरिटी भी लाते हैं। प्रेजेंटेशन अच्छा है तो आपको आंसर राइटिंग लिखने में भी सहायता होती है। हम इस नोट्स को बेहद करीब से आपको दिखाते हैं। कैमरे को थोड़ा सा नोट्स के पास में सेट कर देते हैं ताकि आपको देखने और समझने में आसानी रहे। दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान देने लायक है और वो ज़रूरी भी है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ऑप्शनल आपका चाहे कोई भी रहे, अभी तो हम PSR ऑप्शनल की बात कर रहे हैं, अगर आपका कोई दूसरा वैकल्पिक विषय भी है जैसे हिंदी साहित्य या हिस्ट्री वगैरह कुछ भी, तो आपको यहाँ से उसके भी स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। आप वो भी मंगा सकते हैं, या GS के नोट्स लेना हो या स्टैंडर्ड बुक मंगाना हो तो वो भी मंगा सकते हैं। यहाँ से घर बैठे आपको मिल जाएगा। अगर आपको जानकारी ना हो कि इस विषय के लिए कौन सा नोट्स अच्छा है और उस विषय के लिए कौन सा नोट्स अच्छा है, तो वो भी यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। दोस्तों, PSI और ऑप्शनल को तैयार करने के लिए सिर्फ नोट से ही सब कुछ नहीं हो पाता है। कुछ टॉपिक ऐसी होती है जिनके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक भी ऐड करना पड़ेगा। आप सिर्फ नोट्स के भरोसे नहीं रह सकते, कुछ चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड बुक ऐड करना होगा। या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और आपके पास स्टैंडर्ड बुक है तो भी आपका काम नहीं हो पाएगा। आपको कुछ टॉपिक के लिए नोट्स लेना पड़ता है, यानी कि चीज़ों को मिक्स करके पढ़ा जाता है। आइए हम इस नोट्स को देखना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, नोट्स को हमने अरेंज कर दिया है। ये जो आप देख रहे हैं ये प्रिंटेड नोट्स हैं और ये जो देख रहे हैं आप क्लास नोट्स हैं। मैं पहले दोनों का अंतर समझा देता हूँ। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर इन दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों, जैसे आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के टाइम पे ये आपको प्रिंटेड मटेरियल दिया जाता है। प्रिंटेड में थोड़ा सा कंटेंट ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये आपके एडमिशन के टाइम पे दिया जाता है जिसमें सिलेबस की कवरेज दी गई है। और ये क्या होता है, एक सिलेबस का सार्थत्व होता है। और एक और चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि कई सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो यहाँ पे डिटेल में होते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में होते हैं। तो कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो यहाँ पे डिटेल में होते हैं, यहाँ पे शॉर्ट में होते हैं। कुछ टॉपिक यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे नहीं होते। तो वहीं कुछ टॉपिक यहाँ मिलते हैं, यहाँ नहीं मिलते हैं। इसलिए दोनों को कंबाइंड करके किया जाता है तैयारी। जैसे जो भी टॉपिक आप इधर पढ़ रहे हैं उन्हें आप यहाँ से साथ के साथ देखते चलें। यहाँ से थोड़ी क्लैरिटी बढ़ जाती है, लेकिन डायरेक्ट इसे समझने में दिक्कत आती है, इसलिए दोनों को कंबाइंड करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से कंटेंट है, कौन कौन सी बुकलेट है। दोस्तों, एक तो चीज़ ये है कि ये आपके नोट्स आप इससे पढ़ सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस नोट्स को पढ़ने से पहले आपके पास एक प्रीवियस ईयर की बुक भी होनी अनिवार्य है। प्रीवियस ईयर की बुक से फ़ायदा क्या होता है, उससे फ़ायदा ये होता है कि आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको आप एनालिसिस कर पाते हैं कि इस टॉपिक का महत्व हमारे एग्जाम में कितना है और इससे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, ताकि आप उसी टाइप से आंसर की प्रैक्टिस करें या नोट्स वगैरह भी आप अपना जो शॉर्ट नोट्स होते हैं आप उसे तैयार कर सकें। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देने लायक है। आइए हम नोट्स को थोड़ा अंदर से देखते हैं। जैसे पहली टॉपिक देख रहे हैं आप, ये भारतीय शासन एवं राजनीति, ठीक है। ये इसका इंडेक्स है, आप एक बार इंडेक्स को अच्छे से देख लें, या तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें ताकि आपको चीज़ें स्पष्ट हो जाए। ये भी आपका इंडेक्स है, ठीक है ना, आप इसे अच्छे से देख लें। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो सर्कल आप देख रहे हैं जिसमें कि सरस्वती IAS लिखा हुआ है, तो ये क्या होता है कि ये सरस्वती IAS का वाटर मार्क है। हालांकि इसे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है, आप आराम से पढ़ पाएंगे, देख पा रहे हैं आप, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ पाएंगे। लेकिन हाँ,
ये आपका जो होता है वाटर मार्क होता है, तो इसको पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता, कहीं कहीं पे ये वाटर मार्क दिखता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये बेहद हल्का होता है। अभी आप थोड़ा सा फ़ोन में देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत हल्का होता है, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है। अब हम अगले बुकलेट पे आते हैं। ये थी आपकी भारतीय शासन एवं राजनीति। अगला बुकलेट है आपका राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी का ये इंडेक्स आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये आपका इंडेक्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आपका कंटेंट है, आप इसे भी देख लें, ठीक है। तो ये आपका हो गया राजनीतिक सिद्धांत। ये अगला बुकलेट है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, और ये है भारतीय राजनीतिक चिंतन, ठीक है ना। ये भाग 1 और भाग 2 में बटा हुआ है। आप इसका इंडेक्स भी देख लीजिए, ठीक है। और आगे आप थोड़ा कंटेंट को भी देख लीजिए। ये आपका कंटेंट है। क्वालिटी बेहतरीन मिलेगी। कई बार स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर रेट में अंतर क्यों होता है, तो रेट में अंतर होता है क्योंकि कई बार लेटर के साइज़ को छोटा कर दिया जाता है, या पेपर प्रिंट की क्वालिटी सस्ती यूज की जाती है, इससे रेट कम हो जाता है, पर वो टिकाऊ नहीं रहता है ना। ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ नहीं करते हैं, बिल्कुल चिंता ना कीजिएगा। यह तुलनात्मक राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ना, तो आप इसे भी एक बार देख लीजिए। ये आपका इंडेक्स है, ठीक है। और ये आपका अंदर का कंटेंट है, आप इन्हें देख लें एक बार अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका हो गया तुलनात्मक राजनीति एवं भारतीय राजनीतिक चिंतन, और ये है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। वर्तमान समय में प्रिंटेड में टोटल 5 बुकलेट आती हैं और हैंड रिटन में टोटल 4 बुकलेट आती हैं, ठीक है ना। वर्तमान में टोटल 9 बुकलेट आती हैं। आप एक बार कंटेंट को देख लें, इंडेक्स को, ठीक है। क्वालिटी बेहतरीन होगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ये आपके नेक्स्ट पेज का इंडेक्स है, आप इसे भी देख लें, ठीक है ना। और आगे मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट भी दिखा देता हूँ। ये आपका कंटेंट है, थोड़ा आप इसे भी देख लें। और वही वाटर मार्क वाली मैं बात बार बार को क्लियर कर रहा हूँ, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, निश्चिंत रहिएगा आप, ठीक है ना। बहुत हल्का होता है, और लेकिन हाँ वाटर मार्क पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता ना, इसलिए ये है। तो दोस्तों टोटल हमने 5 आपको जो प्रिंटेड बुकलेट है वो मैंने आपको दिखा दी। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा क्लास नोट्स को भी देखते हैं। इसमें टोटल 4 बुकलेट होती हैं। बाकी मैंने आपको बता रखा है कि ये सर ये वो मटेरियल है जो सर क्लास में लिखवाते हैं, और इसमें आपको सिलेबस का एक सारतत्व के साथ साथ आंसर राइटिंग की भी आपको हेल्प मिलती है, आंसर राइटिंग में भी हेल्प मिलती है, साथ ही साथ प्रेजेंटेशन का तरीका भी सीखने और समझने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये नोट्स अपने आप में बहुत बेहतर होते हैं। टोटल 9 बुकलेट का सेट होता है, हमने 5 आपको दिखा दिया, बाकी के 4 दिखा रहे हैं। आइए हम थोड़ा इसे अंदर से भी देख लेते हैं। जब आप अंदर से देखते हैं तो ये आपकी पहली बुकलेट है, यहाँ से आपको चीज़ें शुरुआत होती हैं। आप देख सकते हैं क्वालिटी बहुत ही बेहतर है, इसकी चिंता आप ना कीजिएगा। यहाँ पर रेट में अंतर हो सकता है, पर मटेरियल हमेशा बेहतर मिलेगा। दोस्तों ये जो नोट्स आप देख रहे हैं वर्तमान समय के लिए यही सबसे लेटेस्ट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद के हैंड रिटेन नोट्स अभी नहीं आए हैं। ये हैंड रिटेन नोट्स उस बैच के हैं, जैसे 18-19 में जो बैच चला था, यही नोट्स कोविड के बाद जाकर के नोट्स आए थे मार्केट में, तो तब से यही नोट्स मिल रहा है, क्योंकि उसके बाद से बैचेज ऑनलाइन हो गए थे, तो हैंड रिटेन नोट्स नहीं मिल पा रहे थे। और जो बैच अभी जो ख़त्म हुआ उसके जो नोट्स अभी मार्केट में हैंड रिटेन नोट्स आने वाले थे वो अभी नहीं आए हैं, तो वर्तमान में यही चला। और एक बात ये भी ध्यान में रखिएगा कि इसमें जो चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो होती है वो इसमें जो चीज़ें होती हैं, जो कंटेंट होते हैं, वो ज़्यादातर कंटेंट स्टैटिक पोर्शन से रिलेटेड होते हैं, जो आईआर से रिलेटेड कंटेंट है, और या फिर जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड कंटेंट है, इनमें नित्य नवीन बदलाव होते रहता है। लेकिन इनके लिए ना अखबार पढ़ा जाता है, जैसे आईआर के लिए अखबार वगैरह डेली पढ़ना पड़ता है, वहीं आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें इनके लिए बेयर एक्ट पढ़ना पड़ता है। बाकी नोट्स लगभग सेम होता है, इनमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। जो चीज़ें हैं हम लोग बता के ही देते हैं, इसलिए हम आपको सभी चीज़ें अच्छे से बता रहे हैं। यहाँ पर वो सब चीज़ें नहीं होती। वर्तमान के लिए यही लेटेस्ट नोट्स हैं, बाकी इसके ऊपर कोई 25 लिख दे, कोई 26 लिख दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ें हैं बता के ही दी जाती है, इसलिए हम आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं। आइए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यह आपकी दूसरी बुकलेट है, आप इसका भी थोड़ा कंटेंट देख लें, तो इसके भी कंटेंट बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आपको अच्छा रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। यह आपका अगला बुकलेट है, इसके भी थोड़ा सा कंटेंट देख लें, तो ये कंटेंट आपको सही मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये लास्ट बुकलेट है, चौथी बुकलेट, आप इसे भी देख लें, ठीक है। प्रिंटिंग क्वालिटी बढ़िया रहेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो दोस्तों ये टोटल हमने आपको 9 बुकलेट का सेट दिखाया। अगर आपको ये नोट्स मंगाने हैं तो घर बैठे मंगा सकते हैं। मंगाने के लिए दिए गए नंबर पे कॉल मैसेज कर लीजिएगा। मेरा नाम राजेश वर्मा है और ये राजेश बुक स्टोर है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।